वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। एक अनुभवी लेखिका द्वारा प्रस्तुत आधुनिक भारतीय परिवेश में ढली कहानी। श्रीमान जुबिन ने दैवी दृष्टि सूत्र का ताड़पत्र आकाश को सौंप दिया। प्राचीन साधना पद्धतियों को संचरित करने वाला यह ताड़पत्र कुछ विशेष है। जब तुम्हारी साधना एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी, तभी तुम्हारी दिव्य चेतना इसके बाद की पद्धतियों को देख पाएगी। प्राण शुद्धि क्षेत्र की तकनीकों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन स्थापना स्तर की तकनीकें केवल वे ही देख सकते हैं जिन्होंने दैवी दृष्टि सूत्र का अभ्यास किया हो और जो स्थापना स्तर तक पहुंच गए हों। अधिकांश प्राचीन साधना पद्धतियों के साथ केवल एक ही ताड़पत्र आता है। यदि यह ताड़पत्र खो गया तो तकनीक भी लगभग खो जाती है। कुछ तकनीकों के भले ही कई ताड़पत्र हों, पर यह निश्चित नहीं कि तुम उन्हें खोज पाओगे। साधना का संसार विशाल है। किसी प्राचीन तकनीक के अज्ञात ताड़पत्र को खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। और मैंने भी अपने जीवन में दैवी दृष्टि सूत्र का यह एकमात्र ताड़पत्र देखा है। इसलिए तुम्हें इस ताड़पत्र की विशेष देखभाल करनी होगी और इसे कभी खोना नहीं। आकाश ने गंभीरता से वह ताड़पत्र ग्रहण किया, जिसका भार उसके हाथ में बढ़ गया था, पर उसका मन आनंद से भर उठा। यह एक वास्तविक साधना तकनीक थी। इसे सीखकर ही वह सही मायने में साधक कहलाएगा। उसने आधिकारिक तौर पर साधना के विशाल और अनंत पथ पर अपना पहला कदम रख दिया था। आकाश ने श्रीमान जुबिन द्वारा उसे साधना तकनीक सिखाने की खबर अपने माता पिता को बताई। रविशंकर बाबू बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि इस तकनीक से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति प्रचुर नहीं थी, फिर भी केवल चक्र गुरुओं के लिए उपयुक्त वाक्यांश इसकी असाधारणता दर्शाता था। सिद्धेश्वर पीठ नगर के सामान्य साधकों में से सच्चे चक्र गुरु बहुत कम उभर पाते थे। इसके अलावा यह तकनीक गहन और रहस्यमय श्रीमान जुबिन द्वारा दी गई थी। स्वाभाविक रूप से यह बेहद अमूल्य थी, उन तकनीकों से कहीं बेहतर जो सामान्य साधकों के बीच प्रचलित थी। यह जानते हुए कि श्रीमान जुबिन आध्यात्मिक पत्थरों जैसी सामान्य चीजों की परवाह नहीं करते, रविशंकर बाबू ने सोचा कि आकाश ने जो मांस और मदिरा उन्हें पहले दी थी, वह सब उन्होंने समाप्त कर दी थी, जिसका अर्थ है कि वह सज्जन के स्वाद के अनुरूप थी। अगले दिन भोर से पहले ही रविशंकर बाबू अंधेरे में ही पहाड़ों की ओर निकल पड़े। उन्होंने कई दैत्य पशुओं का शिकार किया और 3 दिन बाद एक बड़ा गट्ठर लेकर पहाड़ से नीचे उतरे। गट्ठर के अंदर विभिन्न गोवंश और मेष दैत्य पशुओं की कमर का सबसे कोमल मांस था, इतना ताजा कि उन्होंने उसे किसी संग्रह थैले में भी नहीं रखा। मीरा ने मांस को साफ किया और कई तरह से तैयार किया, भूनकर, तलकर या तरी में पकाकर, जिसमें मसालेदार और चटपटा स्वाद था, जिसे कुछ हरी सामग्री से सजाकर करीने से एक भोजन पेटिका में रख दिया गया। उन्होंने घर पर बनाई हुई विभिन्न सुगंधित फलों की मदिरा के कई कलश और कुछ डिब्बे ताजे भुने सुगंधित चिलगोजे भी निकाले, ताकि आकाश उन्हें पहाड़ पर ले जा सके। उन्होंने आकाश को निर्देश दिया कि वह धन्यवाद के शब्द कहे, जैसे सज्जन को उनकी तपस्या में बाधा न डालना, बस आभार व्यक्त करना। श्रीमान जुबिन ने बिना कुछ कहे भोजन पेटिका स्वीकार कर ली, पर वह बहुत खुश दिखे। बांस के मंडप में बैठकर उन्होंने मांस का एक टुकड़ा खाया और साफ मदिरा का एक प्याला पिया, हवा और पर्वतीय दृश्यों के साथ उसका आनंद लिया। वृद्ध कुई चिलगोजों से काफी संतुष्ट थे। कुछ डिब्बे सौंपे ही गए थे कि वे आकाश की आंखों के सामने से गायब हो गए। वृद्ध कुई ने उन्हें कहीं छिपा लिया था। श्रीमान जुबिन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। आकाश ने श्वेतकेतु और श्वेता को भी धन्यवाद व्यक्त करने के लिए कुछ भोजन दिया। श्वेता ने मांस के 2 टुकड़े खाए और थोड़ी अधिक मीठी गुलमोहर चावल मदिरा पी। उसके गाल लाल हो गए और आंखें चमक उठी, मानो आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। श्वेतकेतु बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहा था। उसने चटपटा भोजन अपनी पसंद का बताते हुए बड़े बड़े कौर लिए। पसीना बहा रहा था, लेकिन फिर भी खूब आनंद ले रहा था। उसके खाने के तरीके को देखकर आकाश खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, तुम्हारे पास वैसे मांस की कमी नहीं होती होगी, है ना? श्वेतकेतु ने कहा, यह तुम नहीं समझते। मैं आमतौर पर जो खाता हूँ वह आध्यात्मिक पशुओं का मांस होता है, जो स्वादिष्ट तो होता है, पर उसमें बनावट की कमी होती है, और क्योंकि उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी अधिक होती है, उसमें स्वाद ज्यादा नहीं होता। आकाश को उसके शब्द थोड़े परेशान करने वाले लगे। उसने शायद ही कभी आध्यात्मिक पशुओं का मांस खाया था, सिवाय उसके जो उसकी मां बनाती थी। उसके लिए सबसे यादगार अभी भी वह रंगीन मुर्गा था, जिसे दारा और अन्य लोगों ने सिद्धेश्वर पीठ के एक बुजुर्ग से चुराया था, जो जल भी गया था। श्वेतकेतु ने पेट भरकर खाने पीने के बाद आकाश की साधना तकनीक के बारे में पूछा। आकाश ने श्रीमान जुबिन द्वारा साधना तकनीक दिए जाने की बात बताई। श्वेतकेतु थोड़ा ईर्ष्यालु था। सज्जन तुम्हारे प्रति सच में बहुत अच्छे हैं, भले ही इस तकनीक से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी कमजोर हो। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। जीवन में चीजें शायद ही कभी हमारी इच्छा के अनुसार पूरी तरह से होती हैं। किसी को हमेशा चुनाव करना पड़ता है।
श्वेतकेतु ने होंठ सिकोड़ लिए, तुम बूढ़े नहीं हो, पर बातें ऐसे करते हो जैसे कोई बूढ़ा हो। क्या कमजोर आध्यात्मिक शक्ति से सच में कोई बड़ा फर्क पड़ता है? आकाश को अचानक फिर से इस बारे में चिंता हुई। यह तो कहने की बात नहीं, श्वेतकेतु बोला, साधक जो साधना के मार्ग पर चलते हैं स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक शक्ति के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है तो तुम जहां भी जाओगे दूसरों से हीन रहोगे। श्वेतकेतु ने एक उदाहरण दिया, मान लो तुम्हें किसी से लड़ना है, उनके पास आध्यात्मिक शक्ति के 100 चक्र हैं, जबकि तुम्हारे पास केवल 50। यदि तुम सीधे भिड़ते हो तो जब उनके पास अभी भी 50 चक्र बचे होंगे, तुम्हारी शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, स्वाभाविक रूप से तुम उनके रहम पर होगे। साधकों को हर चीज के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, न केवल मुकाबला करने या मंत्रों का जाप करने के लिए, बल्कि शिल्प बनाने, औषधि बनाने और यहाँ तक कि आध्यात्मिक परिवहन घाट पर संग्रह पेटियों को संभालने के लिए भी। यदि तुम एक आध्यात्मिक शिल्प बनाते हो तो दूसरे 2 बना सकते हैं। यदि तुम औषधि का एक बैच बनाते हो तो दूसरे 2 बना सकते हैं। यदि तुम 10 पेटियां आधे दिन तक उठाते हो तो दूसरे 20 उठा सकते हैं और तुमसे दुगने आध्यात्मिक पत्थर कमाते हैं। तुम इस तरह दूसरों से कैसे मुकाबला कर सकते हो? तो अगर मैं चक्र गुरु बन जाता हूं तो क्या मेरी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी कमजोर हो तो भी चलेगा? आकाश कुछ हद तक खुद पर संदेह कर रहा था। यह भी सच है, श्वेतकेतु ने सिर हिलाया, एक चक्र गुरु के लिए सबसे मुश्किल पहलू दिव्य चेतना की खपत है, जो आध्यात्मिक शक्ति की तुलना में बहुत अधिक होती है। चक्र बनाते समय दिव्य चेतना अक्सर आध्यात्मिक शक्ति से बहुत पहले समाप्त हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति का निम्न स्तर तुम्हारी चक्र गुरु बनने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। आकाश ने राहत की सांस ली। श्वेतकेतु ने आकाश के कंधे पर थपथपाया, हालांकि तुम्हें उसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति कम है, मेरी ज्यादा है। बस मुझे बड़ा भाई बुलाओ और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अगर कोई तुम्हें धमकाएगा तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए देख लूंगा। रहने दो। श्वेतकेतु ने दूसरी कोशिश की, तो बस मुझे रोजाना गोमांस खाने को दो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम खुद खरीद सकते हो। काकी अनुराधा मुझे कुछ भी खाने की अनुमति नहीं देती है। उन्होंने मुझे ऐसी चीजें कम खाने को भी कहा है जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा न हो। ओह कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें सम्मान देने के लिए यह कर रहा हूँ, श्वेतकेतु ने कहा। आकाश ने उसे नजरअंदाज कर दिया और श्वेतकेतु बड़बड़ाता रहा, जबकि श्वेता चुपचाप उन्हें देखती रही, मीठे किण्वित चावल का एक और छोटा घूंट ले रही थी। अगले दिनों में आकाश ने श्वास तकनीक छोड़ दी और आधिकारिक तौर पर दैवी दृष्टि सूत्र में वर्णित नाड़ी चार्ट और श्वास विधियों के अनुसार अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ बार अभ्यास करने के बाद आकाश स्पष्ट रूप से अंतर महसूस कर सकता था। आत्मसात करने की गति तेज थी, परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति अधिक शुद्ध थी और उसके पूरे शरीर में नाड़ियां अधिक आबादित महसूस हो रही थी। एकमात्र समस्या यह थी कि साधना के बाद आध्यात्मिक शक्ति में कुछ भी विशेष नहीं था। आकाश ने दारा से पूछा, जो अग्नि श्रृंखला वाली भयानक बाघ सूत्र का अभ्यास करता था। साधना के बाद दारा की आध्यात्मिक शक्ति में थोड़ी जलन महसूस होती थी और भविष्य में उसके द्वारा अभ्यास किए जाने वाले किसी भी अग्नि श्रृंखला के मंत्र या शारीरिक तकनीकें अधिक शक्तिशाली होती थी। शुभ्रा ठोस आधार कौशल का अभ्यास करता था, जो साधना के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा को रक्त शक्ति के साथ समरूप करता था। जब आध्यात्मिक शक्ति संचारित होती थी तो शरीर को मजबूत करता था। आकाश भूल गया था कि छोटू किस साधना तकनीक का अभ्यास करता था, लेकिन साधना के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति में भी कुछ विशेष बदलाव आते थे। केवल आकाश की आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में मौलिक रूप से अपरिवर्तित लग रही थी। दैवी दृष्टि सूत्र के माध्यम से परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति के चक्र भी मानक थे। श्वेतकेतु और श्वेता जैसे कुलों के शिष्यों की तुलना में यह निश्चित रूप से मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन औसत प्राण शुद्धि साधक की तुलना में यह औसत से थोड़ी ऊपर थी। बहुत अच्छी नहीं, लेकिन स्वीकार्य। इसके अलावा इस साधना तकनीक का एकमात्र अनूठा पहलू यह हो सकता था कि यह अभ्यास के दौरान अधिक दिव्य चेतना का उपभोग करती थी, बुनियादी श्वास तकनीक की तुलना में कई गुना अधिक। हालांकि श्वास तकनीक या किसी भी सामान्य साधना तकनीक के अभ्यास के दौरान उपभोग की जाने वाली दिव्य चेतना पहले से ही काफी कम थी, और भले ही वह कई गुना अधिक हो, यह शायद ही कुछ भी मायने रखती थी। यह एक भी चक्र बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। पर आकाश ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तकनीक में कुछ खास होगा। आकाश के लिए सबसे अच्छी साधना तकनीक वह थी जो आध्यात्मिक पत्थरों को बचाती थी। प्राण शुद्धि क्षेत्र को 3 चरणों और 9 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रारंभिक चरण में 1 से 3 स्तर होते हैं और स्तर 3 से ऊपर कुछ भी प्राण शुद्धि के मध्य चरण के रूप में माना जाता है। आकाश की साधना पहले ही प्राण शुद्धि के तीसरे स्तर के शिखर तक पहुंच चुकी थी, जो मध्य चरण में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर थी।
दैवी दृष्टि सूत्र का अभ्यास करने के आधे महीने के भीतर ही आकाश ने महसूस किया कि उसका प्राण सागर भर गया है और वह अब और आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत नहीं कर सकता। इसका मतलब यह भी था कि आकाश अब सफलता प्राप्त करने वाला था। आमतौर पर अन्य साधना तकनीकों का उपयोग करके सफलता प्राप्त करने के लिए किसी को सफलता के दौरान नाड़ियों और प्राण सागर को उत्तेजित करने के लिए विशेष स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुओं को तैयार करने की आवश्यकता होती थी ताकि बाधा को पार करके उच्च क्षेत्र में उन्नति की जा सके। दैवी दृष्टि सूत्र को साधना में सहायता के लिए किसी विशेष आध्यात्मिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए किसी को अभ्यास जारी रखने में सक्षम होना चाहिए। आकाश ने अपना अधिकांश समय चक्र बनाने में ही बिताया, प्रतिदिन केवल 2 घंटे ध्यान और साधना के लिए अलग रखे। कुछ रात बाद हमेशा की तरह आकाश अपनी चेतना सागर के भीतर ताड़पत्र पर चक्र पैटर्न उकेर रहा था, तभी अचानक जैसे किसी दैवीय कृपा से उसका प्राण सागर उग्र रूप से हिल उठा। आकाश ने जल्दी से अपनी चेतना सागर से बाहर निकला और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, फिर 2 आध्यात्मिक पत्थर निकालकर चुपचाप आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करने लगा। आकाश को अपने पूरे शरीर में एक्यूपॉइंट्स खुलते हुए महसूस हुए और आध्यात्मिक ऊर्जा का उसका अवशोषण सामान्य दर से कई गुना बढ़ गया, जिससे 2 आध्यात्मिक पत्थरों से आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो गई। आकाश को दुख भी हुआ और खुशी भी। उसे आध्यात्मिक पत्थरों की खपत से दुख हुआ, फिर भी वह खुश था कि वह प्राण शुद्धि के मध्य चरण का साधक बनने के लिए सफलता प्राप्त करने वाला था। आकाश ने कुछ और आध्यात्मिक पत्थर निकाले और अवशोषित करना जारी रखा। आकाश के संग्रह थैले में दर्जनों आध्यात्मिक पत्थर थे जो उसने बचाए थे, साथ ही उसके माता पिता द्वारा दिए गए लगभग 100 और पत्थर थे, जिन्होंने यह जानते हुए कि वह सफलता के करीब है लेकिन यह नहीं जानते हुए कि यह कब होगा, उसे एहतियात के तौर पर उन्हें साथ रखने की सलाह दी थी। ये 100 आध्यात्मिक पत्थर शायद उनके भोजनालय की आधे महीने की आय का प्रतिनिधित्व करते थे। आकाश ने अपने मन को शांत किया और एक स्थिर शांत रवैया बनाए रखा, धीरे धीरे सांस अंदर और बाहर ले रहा था। उसके हाथों में आध्यात्मिक पत्थर क्रिस्टल क्लियर नीली रोशनी से चमक उठे, जो धीरे धीरे मंद हो गई जब तक कि अंत में उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई, जिससे वे भूरे और सफेद हो गए। एक के बाद एक लगभग 50 आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग करने के बाद आकाश का प्राण सागर अंततः हिलना बंद कर दिया। प्राण सागर से आध्यात्मिक शक्ति ने उसके पूरे शरीर में नाड़ियों को पोषित किया, धीरे धीरे सघन और स्थिर हो गई। जैसे ही आकाश को लगा कि वह अपनी सफलता में सफल होने वाला है, आध्यात्मिक शक्ति के पतले तार बिखरने लगे, नाड़ियों से निकलकर कुछ छोटी सहायक नाड़ियों के साथ यात्रा करते हुए धीरे धीरे उसके सिर के शीर्ष पर स्थित बाएं हुई नाड़ी की ओर एकत्रित होने लगे। आकाश का दिल बैठ गया। यह क्या था? उसने कभी नहीं सुना था कि ठीक से परिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रही है और खासकर सिर के शीर्ष बिंदु की ओर एकत्रित हो रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में बाएं हुई नाड़ी पर जमा नहीं हुई थी, लेकिन जब यह स्वर्ग द्वार बिंदु पर पहुंची तो यह धागों की तरह बुनने और स्थिर होने लगी। धीरे धीरे आकाश की चेतना सागर के सटीक स्थान की ओर अंदर की ओर रिसने लगी। अपने दिल की धड़कनों को दबाते हुए आकाश ने अपनी दिव्य चेतना को अपनी चेतना सागर में डूबने दिया, केवल वहां आध्यात्मिक ऊर्जा के महीन हल्के नीले तारों को खोजने के लिए। ये तार रुक रुक कर और अराजक थे, जैसे वसंत की बारिश की निरंतर फुहार या उलझे हुए बालों के तार एक जटिल हल्का नीला आध्यात्मिक पर्दा बना रहे थे। आकाश पूरी तरह से दंग रह गया। साधना में अपने संक्षिप्त अनुभव के साथ उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। आकाश ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाने की कोशिश की और पाया कि वह सामान्य रूप से संचारित हो सकती है। आध्यात्मिक पत्थरों को पकड़कर उसने साधना के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करने का प्रयास किया, लेकिन ऊर्जा स्वर्ग द्वार बिंदु से चेतना सागर में गई और स्वचालित रूप से अवरुद्ध हो गई, एक परिसंचरण बनाने में असमर्थ थी और इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति में परिष्कृत होने, प्राण सागर में जमा होने या उसकी साधना को बढ़ाने में असमर्थ थी। इसका मतलब था कि आकाश अब और साधना नहीं कर पाएगा, नहीं वह उच्च क्षेत्र में उन्नति कर पाएगा। आकाश ने एक ठंडी सांस ली और बड़बड़ाया, अब मुझे क्या करना चाहिए? आकाश बिस्तर पर वापस लेट गया, उसका मन उथल पुथल में था। थोड़ी देर बाद वह बैठ गया, खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। चेतना सागर में एक ताड़पत्र है, लेकिन मैंने साधना के दौरान उसे नहीं छुआ, इसलिए यह ताड़पत्र की गलती नहीं हो सकती। अगर यह ताड़पत्र की गलती नहीं है तो यह साधना तकनीक का मुद्दा होना चाहिए। तकनीक का अभ्यास करने में कोई समस्या नहीं थी, समस्या सफलता के दौरान उत्पन्न हुई। जब मैंने सफलता प्राप्त की तो अतिप्रवाह वाली आध्यात्मिक शक्ति मेरी नाड़ियों तक पहुंची और अंत में मेरी चेतना सागर से जुड़ गई, जिससे एक आध्यात्मिक पर्दा बन गया। आध्यात्मिक पर्दे ने आध्यात्मिक शक्ति के परिसंचरण को अवरुद्ध कर दिया, इसलिए मैं अपनी साधना जारी नहीं रख सका। जब तक मैं आध्यात्मिक पर्दे की समस्या को हल करता हूं और उसे बाधा बनने से रोकता हूं, आध्यात्मिक शक्ति को फिर से प्रवाहित होना चाहिए और यह मेरे अभ्यास में बाधा नहीं डालेगा।
तो असली समस्या चेतना सागर में आध्यात्मिक पर्दे को हल करना है। आकाश ने मुख्य मुद्दे को पकड़ लिया, फिर अन्य सभी कारकों को एक तरफ रख दिया, केवल चेतना सागर के भीतर आध्यात्मिक पर्दे पर विचार किया। उसने अपनी दिव्य चेतना को चेतना सागर में डूबने दिया और जटिल आध्यात्मिक पर्दे की सावधानीपूर्वक जांच की। आध्यात्मिक पर्दा हल्के नीले आध्यात्मिक ऊर्जा के तारों से बना था जो जीवित लग रहे थे, स्वतंत्र रूप से और अराजक रूप से घूम रहे थे, धीरे धीरे बह रहे थे। वे रुक रुक कर एक दूसरे को पार कर रहे थे, अलग हो रहे थे और एक दूसरे में उलझ रहे थे, एक अव्यवस्थित और गूढ़ दृश्य बना रहे थे। एक प्याली चाय की अवधि तक देखने के बाद आकाश बिस्तर पर वापस गिर गया। उसने मन ही मन शिकायत की, यह आध्यात्मिक पर्दा क्या है? मैं इसका सिर या पूंछ नहीं पकड़ सकता। आकाश ने एक बार फिर साधना में अपने ज्ञान की कमी को गहराई से महसूस किया। एक कहावत है कि ज्ञान साधकों के आगे बढ़ने की सीढ़ी है। आकाश को याद नहीं था कि उसने यह कहाँ सुना था, लेकिन उसने महसूस किया कि इस समय इसका मतलब समझ में आ रहा था। आकाश ने अपने मन में साधना से संबंधित सभी ज्ञान को याद करना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि क्या कुछ ऐसा ही था। लेकिन विचारों के जंजाल ने उसके सिर को तेजी से अराजक और दर्दनाक बना दिया। अंत में उसे फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। एक विचार के चमकने में उसे अचानक दैवी दृष्टि सूत्र साधना तकनीक की एक पंक्ति याद आई। चक्र गुरु हुए बिना अभ्यास के लिए अयोग्य। आकाश उछलकर बैठ गया। यदि यह तकनीक उन लोगों के लिए अयोग्य थी जो चक्र गुरु नहीं थे, तो यह चक्र गुरुओं से संबंधित होनी चाहिए। यदि यह चक्र गुरुओं से संबंधित है, तो क्या यह आध्यात्मिक पर्दा एक चक्र हो सकता है? उसे एक और पिछली पंक्ति याद आई, बाधा दिव्य चेतना में निहित है। बाधा दिव्य चेतना में निहित है, चक्र गुरु हुए बिना अभ्यास के लिए अयोग्य। दिव्य चेतना में बाधा इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक पर्दा बाधा है और आध्यात्मिक पर्दा चेतना सागर के भीतर मौजूद है। चक्र गुरु हुए बिना अभ्यास के लिए अयोग्य ऐसा इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक पर्दा स्वयं एक चक्र है, जिसे केवल एक चक्र गुरु ही समझ सकता है। आकाश ने एक बार फिर अपनी दिव्य चेतना को चेतना सागर में डुबोया और आध्यात्मिक पर्दे को और अधिक सावधानी से देखा, यह खोजते हुए कि यद्यपि आध्यात्मिक पर्दे में आध्यात्मिक ऊर्जा के तार अव्यवस्थित दिखते थे, जिस तरह से वे आपस में जुड़े हुए थे, वह वास्तव में चक्र पैटर्न बना रहे थे। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के तारों के निरंतर हिलने डुलने से पैटर्न बदलते रहे और जो अंततः बना वह एक लगातार विकसित होने वाला और बदलता हुआ चक्र था। आकाश को एक रहस्योद्घाटन हुआ। फिर उसने अपना सिर खुजाया। यह चक्र, उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने जो चक्र सीखे थे उनमें ज्यादा से ज्यादा 6 चक्र पैटर्न शामिल थे, लेकिन उसके सामने का आध्यात्मिक पर्दा दर्जनों से लेकर सैकड़ों तक से बना प्रतीत होता था। इससे भी अधिक भयानक, ये पैटर्न लगातार बदल रहे थे, अंततः ऐसे चक्र बना रहे थे जिन्हें आकाश नहीं समझ सकता था, जो बदले में लगातार और भी अधिक समझ से बाहर चक्रों में बदल रहे थे। बस इसे देखने भर से आकाश की सिर की खाल सिहर उठी। क्या यह प्राचीन साधकों द्वारा अपने अभ्यास में इस्तेमाल किया जाने वाला प्राचीन चक्र है? क्या यह तथाकथित विचित्र और गूढ़ प्राचीन तकनीक है? आकाश अपने दिल में विस्मय महसूस किए बिना नहीं रह सका। प्राचीन साधकों का ज्ञान वास्तव में असाधारण था। प्राण शुद्धि क्षेत्र की मात्र एक अभ्यास तकनीक को देखना ही मुश्किल था। उसने चुपचाप अपने लिए भी शोक व्यक्त किया, यह जानते हुए कि तकनीक विचित्र और गूढ़ थी, लेकिन कभी अनुमान नहीं लगाया कि यह इस हद तक होगी। आकाश ने लंबे समय तक चुपचाप आध्यात्मिक पर्दे की जांच की, उसका सिर बिना किसी सफलता के घूम रहा था। अंत में वह एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा। अकेले उसके पास इस चक्र बाधा से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी शक्तिहीनता को महसूस करना भी एक प्रकार की आत्म जागरूकता थी। आकाश ने आह भरी, मैं कल श्रीमान जुबिन से पूछने जाऊंगा। आकाश ने राहत महसूस करते हुए कंबल ऊपर खींचा और तुरंत गहरी खर्राटों के साथ सो गया।